तो जैसा कि दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डीमंस और वारमंगस दोनों ही अपने अपने बहुत सारे सेना लेकर किंजियन सिटी की ओर जाने लगा था। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम एक हॉल का सीन देखते हैं जहाँ पे पवेलियन लॉर्ड सिल्वर टाइगर किंग को लाई होती है यूनजू होंग से मिलवाने के लिए। पवेलियन लॉर्ड अब उन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करती है। वो लोग अब वही हॉल में बैठ जाते हैं जहाँ यूनजू होंग अब सिल्वर टाइगर किंग से कहने लगता है, मैं जानता हूँ कि हम दोनों यहाँ किस लिए आए हैं, क्योंकि हम दोनों को एक ही चीज की जरूरत है। पवेलियन लॉर्ड अब उन दोनों को बताने लगती है कि अगर तुम दोनों में जिसको भी स्कारलेट स्टार डिवाइन फायर मिलेगा उसको किंजियन सिटी में पूरे 30 सालों के लिए रहना होगा। इस पर सिल्वर टाइगर किंग पवेलियन लॉर्ड से पूछता है कि क्या हमारे पास इसके बदले कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो जिस पर पवेलियन लॉर्ड बताने लगती है, हाँ हमारे पास एक रास्ता तो है, लेकिन वो रास्ता बहुत ही मुश्किल है क्योंकि उसमें तुम्हें किंजियन टावर के छठे फ्लोर पर पहुंचना होगा, और अगर तुम किंजियन टावर के छठे फ्लोर तक पहुंच गए तो तुम्हें 6 साल यानी कि 6 ईयर तक बिना किसी रूल्स के इस किंजियन सिटी में रहने दिया जाएगा। यानी कि तुम्हें किंजियन सिटी के कोई भी रूल्स मानने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन मैं ये बता दूं कि किंजियन टावर के छठे फ्लोर तक चढ़ना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है, क्योंकि आज तक बहुत ही कम लोग ऐसा कर पाए हैं। इस पर आप सिल्वर टाइगर किंग पवेलियन लॉर्ड से पूछने लगता है, पवेलियन लॉर्ड क्या मैं आपके पवेलियन की तरफ से एक बार उस टावर पर चढ़ सकता हूँ? तो उस पर पवेलियन लॉर्ड सिल्वर टाइगर किंग से कहती है, हाँ बिल्कुल तुम किंजियन टावर पे चढ़ सकते हो, लेकिन अगर तुम उस किंजियन टावर के अंदर गए तो तुम्हारी जान भी जा सकती है, क्योंकि उस किंजियन टावर पे पहले ही बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी है। इस पर आप यूनजू होंग भी बताने लगता है, मेरे मास्टर ने मुझे बताया था कि किंजियन टावर के छठे फ्लोर तक केवल कुछ ही लोग पहुंच सके हैं, लेकिन पिछले 10 सालों से आज तक कोई भी उस टावर के छठे फ्लोर तक नहीं जा पाया है। अब ये सब सुनकर सिल्वर टाइगर किंग रेडी हो जाता है कल उस किंजियन टावर में जाने के लिए, और उसके साथ साथ उसे देखने के लिए यूनजू होंग भी जाएगा। इसके बाद सीन होता है और हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पे यूनजू होंग वहाँ से जा चुका होता है। सिल्वर टाइगर किंग आप पवेलियन लॉर्ड से कहता है, पवेलियन लॉर्ड मैंने अगर किंजियन टावर के छठे फ्लोर तक चढ़ लिया तो फिर क्या मैं आपसे स्कारलेट डिवाइन फायर ले सकता हूँ? इस पर पवेलियन लॉर्ड कहने लगती है, हाँ बिल्कुल तुम स्कारलेट स्टार डिवाइन फायर को ले सकते हो, मगर वो किंजियन टावर बहुत ही खतरनाक है, इसलिए तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। इस पर सिल्वर टाइगर किंग पवेलियन लॉर्ड से कहने लगता है, हाँ मैं जानता हूँ कि किंजियन टावर में बहुत ही ज्यादा खतरा है, लेकिन मैंने वहाँ जाने का डिसाइड कर लिया है। इस पर पवेलियन लॉर्ड भी हाँ कह देती है। वो आप सिल्वर टाइगर किंग से कहती है, क्या तुम्हें पता है कि वारमंगस रेस का ड्यूक लीजी यांग अपने 30 ब्लेड गॉड गार्ड्स को लेकर किंजियन सिटी आ रहा है, और उसके साथ साथ डीमन यंग मास्टर यूबू तोंग भी अपने 30 डीमन गॉड कार्ड्स को लेकर यहाँ आ रहा है। और सिल्वर टाइगर किंग वो लोग तुम्हारे लिए ही आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि कल वो यहाँ पहुँच भी जाएंगे, इसलिए मुझे लगता है कि सिल्वर टाइगर किंग कल तुम्हें किंजियन टावर में जाने की वजह यहीं पर ही रुकना चाहिए। इस पर आप सिल्वर टाइगर किंग कहने लगता है, चाहे जो कुछ भी हो जाए कल मुझे किंजियन टावर में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि मैं उनका सामना कर सकता हूँ। ये कहकर सिल्वर टाइगर किंग वहाँ से चला जाता है। सिल्वर टाइगर किंग अब उस हॉल के बाहर आ गया होता है जहाँ पे वो एक छाता लेकर खड़ा होता है, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। सिल्वर टाइगर किंग कहता है, तूफान अब आ चुका है जिसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि यहाँ ईबू तोंग और लीजी यांग और उसके साथ साथ एसासिन क्लैन और लीमैन और यहाँ तक कि बहुत सारे लोग भी यहाँ मौजूद है। यह कहकर सिल्वर टाइगर किंग जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि मैं इन सारे लोगों के आने का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उन सभी से फाइट करना चाहता हूँ। सिल्वर टाइगर किंग अब अपने रूम पर जाकर कल्टीवेशन करने लगता है। तभी वो अचानक से कुछ महसूस करता है, इसलिए वो तुरंत ही अपना कल्टीवेशन रोक देता है और अपनी स्पीयर को लेकर बाहर से आ रही उस एसासिन लड़की पर अटैक कर देता है, जिसको कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था। मगर वो एसासिन सिल्वर टाइगर किंग के अटैक को किसी तरह से रोक लेती है और वहाँ से भागने लगती है। ये देखकर सिल्वर टाइगर किंग भी उसके पीछे जाने लगता है। तभी वो लड़की एक जगह पर रुक जाती है और अपने
अपने फैंटम टेक्निक का यूज करने लगती है। ये देखकर आप सिल्वर टाइगर किंग कहने लगता है फैंटम टेक्निक, लेकिन ये फैंटम टेक्निक मेरे ऊपर बेकार है। तभी वो लड़की अपने फैंटम टेक्निक को पूरी तरह से यूज करने लगती है, जिसकी वजह से उस लड़की के बहुत सारे क्लोन निकल गए थे और उन्हीं क्लोन्स की मदद से वो सिल्वर टाइगर किंग पर हमला कर देती है। यह देखकर आप सिल्वर टाइगर किंग भी अपने स्पीयर के कई सारे स्पिरिचुअल क्लोन्स बना लेता है और उनकी मदद से उस लड़की के कई सारे क्लोन्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिसकी वजह से उस लड़की की असली बॉडी को भी वो स्पीयर लग जाती है, जिससे वो लड़की थोड़ा सा जख्मी हो गई थी। यह देखकर वो लड़की आप सिल्वर टाइगर किंग को अपने क्लोन्स की मदद से चारों तरफ से घेर लेती है और उस पर हमला करने जा ही रही होती है कि तभी वहाँ पवेलियन लॉर्ड आ जाती है और वो आकर तुरंत ही हवा में चली जाती है और उस असासिन लड़की के असली बॉडी पर एक जबरदस्त किक मार देती है, जिसकी वजह से वो असासिन लड़की जमीन पर जा टकराती है और वो लड़की जख्मी भी हो गई थी। इधर अब सिल्वर टाइगर किंग पवेलियन लॉर्ड की पावर देखकर सोचने लगता है और मन ही मन खुद से कहता है पवेलियन लॉर्ड तो पर्पल किंची रियल के मिड स्टेज पर पहुंच गई है। वहीं उधर वो असासिन लड़की फिर से खड़ा होकर वहां से भागने की कोशिश करती है, जिसे देखकर सिल्वर टाइगर किंग उस पर अपनी स्पीयर से अटैक कर देती है, मगर उस असासिन लड़की ने सिल्वर टाइगर किंग के अटैक को किसी तरह से रोक दिया था और वो मौका पाकर वहां से भागने लगती है। यह देखकर सिल्वर टाइगर किंग भी उसका पीछा कर रहा होता है, मगर तभी वहाँ उसके सामने ली मैन आ जाता है और वो सिल्वर टाइगर किंग को रोकते हुए उससे कहता है सिल्वर टाइगर किंग तुम मेरे दोस्त को कभी भी नहीं मार सकते हो। ये कहकर ली मैन अपनी गोल्डन मार्शल सोल को बाहर निकाल देता है सिल्वर टाइगर किंग को मारने के लिए। इस पर अब सिल्वर टाइगर किंग भी अपनी टाइगर स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है और वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन सिल्वर टाइगर किंग की पावर ली मैन से बहुत ही ज्यादा थी, जिसकी वजह से ली मैन सिल्वर टाइगर किंग के आगे टिक नहीं पाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ यूबू तोंग भी अपने लोगों के साथ आ जाता है और वो आकर अपने घोड़े पर से सीधा ही हैंड ब्रेक लगाकर कहता है कि शैडो क्लैन मेरे साथ है, जिसकी वजह से मुझे सबका पता चल जाता है। वो आप सिल्वर टाइगर किंग से कहता है सिल्वर टाइगर किंग मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन लिया है, जिसकी वजह से तुमने मेरा ध्यान आकर्षित कर लिया, इसलिए आज मैं यहीं पर ही तुम्हें खत्म कर दूंगा। आप यूबूतोंग को देखकर सिल्वर टाइगर किंग सोचने लगता है और मन ही मन खुद से कहता है कि यूबूतोंग की पावर ली मैन और उस एसासिन लड़की से बहुत ही ज्यादा है। यह कहकर सिल्वर टाइगर किंग पीछे मुड़ जाता है और उन लोगों से कहता है कि मैं कल किंग जेंटारो को चैलेंज करने वाला हूँ, इसीलिए कल तुम लोग वहाँ आ जाना मुझे चेयर और सपोर्ट करने के लिए। यह कहकर सिल्वर टाइगर किंग पवेलियन के अंदर चला जाता है। ये सुनकर आप यूबूतोंग काफी गुस्सा हो जाता है और वो सिल्वर टाइगर किंग को पकड़ने के लिए उसके पीछे आने लगता है, लेकिन तभी पवेलियन लॉर्ड उसे रोक देती है और उन लोगों से कहने लगती है कि क्या तुम लोग मरना चाहती हो। और दोस्तों इसके सारा एपिसोड खत्म हो जाता है।